तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम काफ़ी क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट जो प्रश्न है हमारा, हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा मानवीय हृदय में संचित भावों एवं संवेदनाओं को प्रसारित करती है। इसके बिना जीवन अधूरा है। यह मानव जाति की विकासोन्मुखी सामाजिक धरोहर है। भाषा के विकास को आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्तर पर प्रभावित करते हैं। भाषा मानवीय समाज की प्रगति का प्रमुख साधन भी है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, हरियाणवी भाषा की व्युत्पत्ति। हरियाणवी शब्द की व्युत्पत्ति हरियाणा शब्द में वी प्राय के योग से हुई है, जिसका तात्पर्य हरियाणा प्रदेश की भाषा से है। ये हरियाणा प्रदेश के निवासियों तथा उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा की प्रकृति है। विभिन्न विद्वानों ने हरियाणवी भाषा को विभिन्न नामों से अभिहित किया है, जिनमें बांगुरु, कोरवी, खड़ी बोली, दक्षिण हिंदी आदि हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास। भाषा मानवीय जाति की विकासोन्मुखी सामाजिक धरोहर है। यह सर्वसिद्ध है कि विश्व की प्रत्येक भाषा का विकास किसी न किसी बोली से ही हुआ है। हम जब भी किसी भाषा के मूल को खोजने का प्रयास करते हैं तो उसका मूल रूप किसी न किसी जनभाषा या जनबोली में सम्मिलित होता है। भाषा और बोलियों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध ठीक वैसा ही है जैसा वृक्ष और उसकी शाखाओं का। यह सत्य है कि भाषा अपना परिनिष्ठित रूप ग्रहण करने हेतु लोक प्रचलित बोलियों से ही पोषक तत्व ग्रहण करती है। देववाणी के पद पर आसीन संस्कृत भी कभी लोक भाषा ही थी। संस्कृत जब साहित्य भाषा बन गई तो साधारण जन समाज में कुछ लोक भाषा चल पड़ी। संस्कृत भाषा धीरे धीरे पाली, प्रकृति एवं उपभ्रंश में परिवर्तित होती गई। हरियाणवी भाषा आज तक हजारों वर्षों की यात्रा तय कर चुकी है। वर्तमान हरियाणवी भाषा में प्राकृतिक भाषा के भी कुछ शब्द मौजूद हैं, जिसका प्रचलन पहले से ही 5वीं सदी के बीच था। हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में संस्कृत, पाली, प्रकृति और उपभ्रंश चारों ही भाषाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में इसके लोक साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणवी लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाले लोकगीतों, लोक कथाओं, भजनों, सांगों, भक्ति साहित्य, आधुनिक युग की कविताओं, नाटकों, उपन्यासों ने हरियाणवी भाषा के विकास को निरंतर गति प्रदान की है। हरियाणवी लोक साहित्य के प्रचलित लोक कथाओं में प्रयोग की कथाएं, साहस और पराक्रम की कथाएं, कौशलपूर्ण कथाएं, वृत्त कथाएं, जादू टोनों से संबंधित कथाएं, देव विषयक कथाएं आदि अनेकों रूप में सदियों से चली आ रही हैं। इन लोक कथाओं का भी हरियाणवी भाषा के विकास में अत्यधिक योगदान रहा है। हरियाणवी भाषा में प्रचलित मुहावरे, सुकुतियाँ, मुझौरतों ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में योगदान दिया है। हरियाणवी मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में रोचकता व
स्वाभाविकता का समावेश हुआ है। हरियाणवी भाषा में प्रचलित व लिखित इन विविध मुखी साहित्य के साथ साथ न्याय सिंह बेचैन व मटरू लाल गोयल द्वारा रचित आला छंद भी मिलते हैं। इन आला छंदों ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। हरियाणवी भाषा के विकास में हरियाणा में रचित विभिन्न प्रकार के भजन साहित्य का भी योगदान रहा है, क्योंकि हरियाणा मूल धर्म में विश्वास रखने वाला राज्य है। झज्जर जिले में जन्मे पंडित बस्ती राम को हरियाणवी भक्ति साहित्य में तुलसीदास कहा जाता है। इसी प्रकार शंकरदास, मान सिंह आदि भजन गायकों ने अपनी भजन साहित्य द्वारा हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाया है, उसकी शब्द संपदा को समृद्ध किया है। आज भी विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर हरियाणवी भजनों की गूंज सुनाई पड़ती है। हरियाणवी भाषा में सांग परंपरा भी एक मजबूत परंपरा रही है। हरियाणा में लिखे जाने वाले सांगों का हरियाणवी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। यद्यपि हरियाणा में सांग परंपरा का आरंभ 13वीं शताब्दी से माना जाता है, किंतु पंडित दीनचंद्र ने सर्वप्रथम हरियाणा सांग को साहित्य रूप प्रदान किया। आगे चलकर पंडित लक्ष्मीचंद ने अपने सांगों के माध्यम से हरियाणवी भाषा को हरियाणा से बाहर निकालते हुए पूरे देश तक पहुंचाया। निष्कर्ष, अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि हरियाणवी भाषा का उद्भव प्राचीन आर्य भाषाओं से ही हुआ है तथा समय के साथ साथ अन्य भाषाओं के आदान प्रदान से यह भाषा अनेक रूप धारण करती हुई आगे बढ़ती है, किंतु इसकी मूल आत्मा अभी भी शाश्वत है। हरियाणवी भाषा की भौगोलिक सीमाएं एक और मेरठ, बुलंदशहर एवं सहारनपुर के भूभाग को स्पष्ट करती है, तो दूसरी ओर अलवर, भरतपुर तक और तीसरी ओर गंगानगर व अबोहर तक के प्रदेशों से टकराती है। इस प्रकार भांगरू, खादड़, अहीखाटी, मेवात, पार तथा दिल्ली प्रदेश तक हरियाणवी भाषा की भौगोलिक सीमाएं फैली हुई हैं। अतः हरियाणवी भाषा का क्षेत्र विस्तृत है तथा इनमें रचित साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। जी साथ ही वीडियो खत्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।